Sony Live. We live to entertain. अरे देखो कहीं मांगलिक तो नहीं है, फिर भी घर पे बैठ। इसकी उम्र में तो सुनीता की दो बच्चे हो गए थे। अरे ऐसी भी कौन सी बात है? शादी कहीं मांगलिक तो नहीं है। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, डाल दे सारी गली गलियां तू मेरा जी मेरा जी करदा जाने मेरा जी करदा मर जाने तू मेरा जी करदा मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने अभी मेरा जी रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे दे दे और जो दर्द हो बाकी मेरी शादी मेरी मर्जी, इस पे किसी का जोर नहीं चलेगा। ये रिएक्शन वो देखिए एवरीबॉडी राइट देयर एवरीबॉडी मेक सम नॉइज फॉर आर्यन एंड अवस्था। अवस्था एंड आर्यन, इतना ताकतवर परफॉर्मेंस जो तुमने दिया है, तुम्हारे अंदर की ताकत झलक के बाहर आई। मैं सच बोलूंगा कि आई एक्सपेक्टेड दिस, क्योंकि मैं आर्यन को तब से देख रहा हूँ जब से उसकी शुरुआत थी, मेरी भी शुरुआत थी इंडस्ट्री से उस वक्त। और दिस बॉय, उसमें एक आग है, जेन्युइनली एक आग है, और वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो परफॉर्म करके दिखाता है। बट मुझे जो मैच्योरिटी दिखी इस कोरियोग्राफी में, कि अवस्था का जो सोलो था जो आपने कोरियोग्राफ किया, वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना क्लीन था। अवस्था बोलते ना कीप डांस इन योर पॉकेट, तो एग्जैक्टली बीट पे आप मार रहे थे, इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था। और ऐसा नहीं था कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल, बीट पे लग रहा था, इसलिए हम लोग को दिल पे लग रहा था। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ योर्स आर्यन। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने हर शो पे बोला है जब भी मैं आपसे मिला हूं, एंड आई एम दिस इज वन लॉयल फैन। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, आई एम ऑलवेज गोना बी योर फैन। थैंक यू सो मच। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है जो अग्रेशन और जो आपके मूव्स थे, आई थिंक मुझे यहाँ तक फील हो रहे थे। Your dance was so powerful, आर्यन और अवस्था, and फोड़ डाला, आग लगा दिया वो। थैंक यू सो मच। अवस्था, आई वॉज इन शॉक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपका जो फेस पे कैरेक्टर दिख रहा था मुझे एट सच अ यंग एज, जिस पैशनेट तरीके से आपने डांस किया। I mean, डांस तो ऑफ कोर्स you're a super dancer, you're a super से ऊपर डांसर, but there was something आपकी जो बॉडी लैंग्वेज में एक समझ थी कि आप
क्या डांस कर रहे थे. जी करदा इसके जो लव्स है बहुत स्ट्रॉन्ग लव्स है एंड यू ऑल बोथ अंडरस्टूड दैट. नॉट फॉर अ सेकंड डिड आई बैट एन आईलिड ऑल्सो. टू टैलेंटेड यार. आई रियली फील very small when I come in, you know, this platform and see this kind of talent. Thank you so much for inspiring us. Thank you. Thank you so much. शिल्पा जी. दादा वी रेडी? अरे वो कुछ बात ही नहीं कर रहा. ये बच्चे इतने हफ्तों में हमारे बच्चे वैसे हो गए जी. तो घर में जब मेहमान आके जो बच्चे की तारीफ करते तो माँ बाप का कैसा छाती फूल जाता है. आज हमारा छाती फूल रहा है और ये इन बच्चों को वजह से. सीडी क्योंकि ये परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास था. वरुण जी जाने वाले हो. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली. मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली. मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है. मुझे ये पहले बोलना था कि हमेशा जब ये गाना बजता है तो आप एक लड़के को इमेजिन करते हो इस गाने पे. कभी भी एक लड़की ने जी करदा पे नहीं नाचा है, बट जिस तरीके से आपने किया है इट वॉज जस्ट ब्रिलियंट. मैं सच्ची में मतलब प्लीज मुझे आप आशीर्वाद दो. ओहो. थैंक यू वरुण. थैंक यू. क्या बात है वरुण. एवरीबॉडी. मम्मी जी हैप्पी. आज मारने का जी नहीं कर रहा. नहीं, आज हक करने का मन कर रहा है. प्लीज वो भी जरा कर लीजिए. दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह. अवस्था की मम्मी, आज हम शादी स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं. याद आ रही है? जी बहुत याद आ रही. आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं हम. हेलो रेगिना, कैसे हो आप? आज हमारी शादी को 13 साल हो गया. आज हमारे गांव में मेरी बीवी को एक आदर्श बहू के रूप में जाना जाता है. मैं अपने ड्यूटी में बाहर रहते हुए भी मेरे घर को एक अच्छा सा घर बनाया. मेरी मम्मी पापा को और बच्ची को ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाती है. और इससे भी बड़ी बात, आज सुपर डांसर चैप्टर 3 के इस मंच में हमारी अवस्था को लाने में इसी की हाथ है. लेकिन 2-3 बुराइयां मैं इसकी बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता है. जब भी मैं छुट्टी जाता हूँ तो ये मेरे को बाहर अकेले जाने नहीं देते हैं. ये बोलती है मेरे को भी आपके साथ जाना है. और कोई भी चीज़ में अगर बहस हो गया तो मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है. मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलने के लिए आऊंगा. आई लव यू. बाय. ये आप अकेले क्यों नहीं छोड़ती है उनको? नहीं, मतलब नहीं. जाने क्यों नहीं देती? नहीं, ऐसे कि हमारी लव मैरिज हुई और जब हमने लव ना हो जाए. नहीं 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 ऐसी बात नहीं. क्योंकि वही जब हम लोग जाते बाहर, वो अकेले नहीं जाते, साथ में हम दोनों को लेके जाते. ऐसे अभी बोल रही. दादा आप जाते हो वेकेशन वगैरह फैमिली के साथ? मैं वो वेकेशन ही करता हूँ. झगड़े होते हैं आपके और आपके बीवी के बीच में? कभी कभार. सॉरी कौन बोलता है पहले?
मैं ही बोलता हूँ ज्यादातर वक्त। हाय हाउ स्वीट। इधर भी एक एक्सपीरियंस बोल रहा है। वरुण ज्यादा Sorry कौन बोलता है? मैं मिलने से पहले सॉरी पहले बोलता हूँ। सॉरी। किसको किसी को भी। किसी को भी। पहले ही सॉरी बोल दो ना, बेटर पिटने वाला है। और सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। बात ही नहीं है। शादी तो दो लोगों के बीच में होता है, एक सही होती है और दूसरा हस्बैंड होता है। और हस्बैंड हो तो सॉरी बोलना ही पड़ता है। क्या एक्सपीरियंस है यार आपका? मैंने देखा रेडी है हो रहे हो क्या? दूसरों की शादियाँ। यहाँ पर अवस्था जो है वो, हालांकि अवस्था की मम्मी यहाँ पर है, लेकिन अवस्था अपने पापा से ज्यादा क्लोज है। आई थिंक ये सेम सिचुएशन आलिया और सोना आपके साथ भी ऐसा ही है, राइट? लड़कियों का होता ही है। लड़कियां हमेशा आई थिंक पापा की लाडली होती है एंड लड़कियों के सामने पापा की चलती नहीं है ज्यादा। तो आई एम श्योर अवस्था भी बाय डिफॉल्ट अपने पापा की लाडली है। एंड इनफैक्ट अवस्था, आप और मैं और आलिया और जितनी भी लड़कियां हैं जो एक्चुअली काम करती हैं, जो अपने सपनों को फॉलो करती है, बहुत लकी होती है, क्योंकि हमारे पापा एंड मम्मी का भी हाथ ऑफ कोर्स होता है, बट जब पापा का एनकरेजमेंट मिलता है ना, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। एंड आई होप कि वन डे हर लड़की ऐसा महसूस कर पाए। वाह। और इतना प्राउड फील होता है उन्हें जब हम अपने सपने फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अब मेरे डैड एक कहानी कह रहे थे, वो obviously बढ़ते हुए everybody used to call me शत्रुघ्न सिन्हा's daughter स्कूल में या कुछ, she शत्रुघ्न सिन्हा's daughter, वो एक इंट्रोडक्शन जैसा था। बट एक दिन पापा घर पे आए एंड ही वाज लुकिंग वेरी लाइक हक्के बक्के ऐसे लग रहे थे। तो मैंने पापा हुआ क्या? आज मैं फ्लाइट में आ रहा था, एक एयर होस्टेस आई मेरे पास और उसने आके मुझे पूछा, आप सोनाक्षी सिन्हा के फादर हो ना? वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। He said that I can't explain this feeling, क्योंकि you know it's such a new feeling and it's such a proud feeling। तो जब लड़कियां अपने पापा का नाम ऐसे रोशन करती है ना, उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वाह। वरुण सर, आलिया मैम और सोनाक्षी मैम, मुझे आप लोग से क्वेश्चन पूछना है। जब आप लोग छोटे थे और आप लोग मस्ती करते थे ना, तो आप लोग की मम्मी आपको थप्पड़ मारती थी? थप्पड़ मारती थी। वरुण का गाल बता रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ती थी काफी। रोहित को ज्यादा पढ़ती थी कि तुझे? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा पढ़ी है। हाँ, मुझे मम्मी से पढ़ती थी, पापा से पढ़ती थी और रोहित से भी पढ़ती थी। बट आई स्टार्टेड मेकिंग एब्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे लोग मारते थे घर पे, तो मतलब ऐसे मैं एब्स बना दूंगा तो मुझे दर्द नहीं होगा। मैं मम्मी को थप्पड़ से थोड़ी डर लगता है माँ, आपकी इंसल्ट से लगता है। ओहो। एक बार जोरदार तालियां और अवस्था एंड आर्यन